Hey, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खरा। हे माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सबके लिए ना एक बेहद इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आया हूँ। माय डियर स्टूडेंट, सब आजकल ना जो भी फैक्ट बनाया जाता है सब सोचते हैं ना कि बाई लगा है तभी पैसों ऐस होगा, बाई लगा है तभी इसका पैसों ऐस होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, क्या आपने सोचा है कभी कि ये सारे शब्द ना बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैंने कहा ना ये सारे शब्द ना आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरत है। अगर इन सभी शब्दों को आपने एक बार याद कर लिया ना तो वाकई में कह रहा हूँ ना पूरी तरह से आप तहलका मचा देंगे अंग्रेजी में। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान रखो, नो है तो देखो, एक मैंने कहा कि मेरे दिमाग में हमेशा आता है, क्या आता है कि मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता है कि अगर बाई लगा है तभी सेंटेंस पैसों ऐस होगा, बाई नहीं लगा है तो सेंटेंस पैसों ऐसे नहीं होगा। ये क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता नहीं होता है ये सारे शब्द ना बेहद इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। यह शब्द सब जो है ना एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि ये सारे शब्द को आपको रिवीजन करने होंगे, लर्न करना होगा। हे माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आई नो यू का पैसों ऐसा आप बना कर तो बताओ। आई नो यू का पैसों ऐसा बनाओ। आई नो यू मैंने पूछा आपसे पैसों ऐसा बनाने के लिए, आप इसको बनाओ तो जरा। तो आप जरूर क्या बनाएंगे जानते हैं कि ये देखो सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट को आप बनाओगे क्या कि यू आर ऑब्जेक्ट यू को इधर ले आओगे और क्या कहते हैं आई को उधर ले जाओगे, तो आप बनाओ क्या, यू आर नोन बाई मी, यू आर नोन बाई नो मी। आप सेंटेंस इस तरह से आपका गलत हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि नो के साथ बाई नहीं लगता है माय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखना है कि इनके साथ लगेगा क्या पैसों ऐस बनाते समय, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन सब के साथ माय डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना है कि अगर नो आ जाए, मैरियड आ जाए, तो इनके के साथ हमेशा टू लगाना। क्या लगाना? टू लगाना। आ रहा है समझ में ना? हमने कहा ये नो मीन्स जानना, मैरियड मीन्स शादी करना, विवाह करना, इनवाइट मीन्स होता है आमंत्रित करना। माय डियर स्टूडेंट, अगर इनवाइट के साथ ध्यान रखिए, इनवाइट अगर आ रहा है, किसी पार्टी की बात कर रहा है तो आप इनवाइट के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पार्टी की बात हो रही है तो इनवाइट के साथ हमेशा टू का प्रयोग करना। यानी कि राम इज इनवाइटेड टू मी इन हिज पार्टी, राम इज इनवाइटेड टू मी इन हिज पार्टी, राम ने मुझे अपने पार्टी में इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। और अगर माय डियर स्टूडेंट यही भी ध्यान रखना है कि अगर किसी पर्सन से बात होगा तो यहाँ इनवाइट का प्रयोग नहीं करना है, तो करना किसका है? विथ का प्रयोग करना है। अगर किसी पर्सन की बात आएगा माय डियर स्टूडेंट तो इसके साथ विथ लगा देना। क्या लगाना? विथ। कब? जब किसी पर्सन की बात होगी, तब किसी पर्सन की बात होगी तो आप विथ लगा देना। लेकिन ध्यान रखिए इन सभी के साथ टू का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? टू का प्रयोग किया जाता है पैसों ऐस बनाते समय। जैसे कि हमने कहा कि आई नो यू, तो आप बनाएंगे यू आर नोन टू मी, यू आर नोन टू मी, वह मुझसे शादी करेगी। यानी सी इज मैरियड टू मी, सी इज मैरियड टू मी। इस प्रकार से वो यानी वह शराब पीने का आदी है। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंक वाइन, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंक वाइन। यहाँ ध्यान रखना होगा माय डियर स्टूडेंट कि हमेशा ध्यान रखना होगा कि नो के साथ, मैरियड के साथ, इन्वाइटेड के साथ, लिसन के साथ, प्रिपेयर्ड के साथ, एडिक्टेड के साथ, कस्टमर के साथ, ओब्लाइज्ड के साथ हमेशा ध्यान रखना होगा टू का इस्तेमाल करना। किसका प्रयोग करोगे? टू का प्रयोग। हे माय डियर स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। आप ना देख रहे हैं ना, अगर आप देख रहे होंगे तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए। हमने कहा नो के साथ टू का प्रयोग करना, मैरियड के साथ टू का प्रयोग करना, इनवाइटेड के साथ टू का प्रयोग करना, लिसन के साथ टू का प्रयोग करना, प्रीफर्ड के साथ टू का प्रयोग करना, एडिक्टेड के साथ टू का प्रयोग करना, अकस्टमर्ड के साथ टू का प्रयोग करना, ऑब्लाइज्ड के साथ टू का प्रयोग किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। हमने कहा प्लीज्ड, प्लीज्ड के साथ हमेशा विथ, माय डियर स्टूडेंट प्लीज्ड के साथ ध्यान रखना है हमेशा विथ लगाना, क्वेरड के साथ हमेशा विथ लगाना, सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विथ। यानी ये सभी कहाँ जहाँ कहीं आ जाएं तो आपको ध्यान देना होगा कि इन सब के साथ हम विथ लगाएंगे। इन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। आई रिपीट नाउ, हमने कहा प्लीज्ड,
डिसप्लीज्ड के साथ विथ लगाना, क्वेरल्ड, क्वेरल्ड मीन्स होता है झगड़ना, इसके साथ विथ लगाना, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट होना, इसके साथ भी विथ लगाना, डिस्गस्टेड मीन्स होता है घृणा करना, इसके साथ भी आप विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे सी इज डिस्गस्टेड मी, सी इज डिस्गस्टेड विद मी, वह मुझसे घृणा करती है, नफरत करती है। अब यहाँ पे देखिए डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड मीन्स होता है अप्रसन्न होना, निराश होना। राम इज डिसप्लीज्ड विथ मी, राम मुझसे नाराज है, यानी डिससेटिस्फाइड के साथ आप विथ का प्रयोग करना, चार्म के साथ विथ का प्रयोग करना, कवर्ड के साथ आप विथ का प्रयोग करना। माय डियर स्टूडेंट, आ रहा है ना समझ में? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे छोटे मैं शब्द लेकर के आया हूँ। आपको ध्यान रखना होगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते समय बाई का प्रयोग नहीं देखा जाता है। ये सारे शब्दों के साथ हमेशा ध्यान रखना है कि टू का इस्तेमाल करना है, हमेशा प्रीपोजिशन टू लगाना, बाई मत लगाना माय डियर स्टूडेंट। अगर बाई लगा दिए ना तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा कि अगर आप ध्यान रखना है, सरप्राइज्ड आ जाए, एस्टोनिश्ड आ जाए, अमेज्ड आ जाए, अनॉयड आ जाए, वंडर आ जाए, शॉक्ड आ जाए, नॉक्ड आ जाए, डिसअपॉइंटेड आ जाए, डिस्ट्रेस्ड आ जाए, रिजॉइस्ड आ जाए, अलार्म्ड आ जाए, इन सब के बाद माय डियर स्टूडेंट एट लगाना। क्या लगाएंगे? एट। इन सब के साथ हमेशा एट का इस्तेमाल किया जाता है। विच प्रीपोजिशन इज यूज्ड विथ सरप्राइज्ड, तो आप क्या कहेंगे? एट। विच प्रीपोजिशन इज यूज्ड सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, अनॉयड, वंडर्ड, शॉक्ड, नॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, रिजॉइस्ड, अलार्म्ड, आप किसका इस्तेमाल करना? एट का इस्तेमाल करना माय डियर स्टूडेंट। किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे तो गलत हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, यह परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है माय डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं ना मेरा चैनल, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे ना तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर दिन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, मेरी हर सारी वीडियो आपको मिल सके। मैं ना आपके लिए मेहनत करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ कि ताकि आपको ना एक एक पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट से आप अछूते न रहें, आपको ना अंग्रेजी से खेलना आ जाए, आप अंग्रेजी चुटकियों में हल कर लो। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें अंग्रेजी है तो विथ अशोक सर के साथ जुड़ जाइए, आपका ना मैं हल करके दूंगा। मेरी गारंटी है कि आपको मैं ना एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, यूपीएससी सबको क्वालिफाई करा कर रखूंगा। मैं मेरे साथ भी, बस आप मेरे साथ ऐसे ही आप बने रहिए, मैं छोटी छोटी वीडियो आपको लाता रहूँगा। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने कहा कि नॉन आ जाए कहीं पे, मैरिड आ जाए, इनवाइटेड आ जाए, लिसन आ जाए, प्रीफर्ड आ जाए, एडिक्टेड आ जाए, कस्टमर एंड ऑब्लाइज्ड आ जाए, तो इन सब के साथ माय डियर स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान रखना होगा कि टू का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? टू का इस्तेमाल करना है। प्लीज्ड आ जाए, क्वेरल्ड आ जाए, सेटिस्फाइड आ जाए, डिसगस्टेड आ जाए, विथ, तो ध्यान रखिए, प्लीज्ड आ जाए, डिस्गस्टेड आ जाए, क्वेरल्ड आ जाए, सेटिस्फाइड आ जाए, डिसप्लीज्ड आ जाए, डिससेटिस्फाइड आ जाए, चार्म्ड आ जाए, कवर्ड आ जाए, इन सब के साथ आप आंख मूंद करके विथ का इस्तेमाल करना। किसका प्रयोग करेंगे? विथ का इस्तेमाल करिए। चुटकी आप इसको हल कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, चुटकियों में। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कहीं से आपको ना मिस्टेक नहीं होगा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल केयरफुली आप जुड़े रहिए, आपको मैं सिखा कर छोड़ूंगा। एक बार फिर से, अगर कहीं सरप्राइज दिख जाए, एस्टोनिश्ड दिख जाए, अमेज्ड दिख जाए, एनॉयड दिख जाए, वंडर्ड दिख जाए, शॉक्ड दिख जाए, नॉक्ड दिख जाए, डिसअपॉइंटेड आए, डिस्ट्रेस्ड आए, रिजॉइस्ड आ जाए, अलार्म आ जाए, तो इन सब के साथ माय डियर स्टूडेंट एट का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? एट का। जैसे आपने कहा कि हिज आंसर इज सेटिस्फाइड विथ मी, हिज आंसर इज सेटिस्फाइड विथ मी, उसके उत्तर ने मुझे संतुष्ट कर दिया। तो आप ध्यान रखिएगा कि इन सब के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? इन सब के साथ माय डियर स्टूडेंट टू लगा देना। अगर कहीं पर नॉन आ जाए, मैरिड आ जाए, इनवाइटेड आ जाए, लिसन आ जाए, प्रीफर्ड आ जाए, एडिक्टेड आ जाए, अकस्टमर्ड आ जाए, ऑब्लाइज्ड आ जाए, तो इन सब के साथ आंख मूंद करके आप टू लगाएंगे। लगाओगे ना, आज से आपको पैसू ऐस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए, अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में इस प्रकार का सेंटेंस दिया है तो आप हमेशा ध्यान कि उनके साथ बाई नहीं लगेगा, बाई का प्रयोग तो बिल्कुल करना ही नहीं। अगर बाई कर दिए तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल ये सारे शब्द रामबाण औसत की तरह मैं दे रहा हूं, मैं घोट कर मेरे साथ पी लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। बाय हार्ट मीन्स होता है कंठस्थ करना। एब्सोल्युटली आप इसको लर्न करिए। आप सरप्राइज्ड आ जाए, एस्टोनिश्ड आ जाए, अमेज्ड आ जाए, नॉयड आ जाए, वंडर्ड आ जाए, शॉक्ड आ जाए, नॉक्ड आ जाए, डिसअपॉइंटेड आ जाए, जहां
पर डिस्ट्रेस्ड आ जाए, रिजवाइज्ड आ जाए, अलार्म्ड आ जाए, इन सब के साथ एट लगाना। किसका प्रयोग करोगे? एट का प्रयोग करेंगे। देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना मेरी बात को? मैंने कहा एट का प्रयोग करना। इसके साथ देखो हमने कहा प्लीज्ड, प्लीज्ड के साथ विथ लगाना। क्वेरल्ड आ जाए विथ लगा देना। सेटिस्फाइड आ जाए विथ लगा देना। डिसगस्टेड आ जाए विथ लगा देना। डिसप्लीज्ड आ जाए विथ लगा देना। डिससेटिस्फाइड आ जाए विथ लगा देना। चार्म्ड आ जाए विथ लगा देना। कवर्ड आ जाए विथ लगा देना। ये सारे शब्दों का अगर कहीं पर प्रयोग हुआ हो तो एब्सोल्युटली नेवर हेजिटेट फॉर यूजिंग प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन लगाते समय कहीं हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बताने आ रहा हूं, मैं सिखाने आ रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं आपको। गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि इन सब के साथ आप किसका प्रयोग करोगे? आप हमेशा ध्यान रखना है कि बाई का इस्तेमाल नहीं करना माय डियर स्टूडेंट। अगर बाई का प्रयोग कर दोगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस गलती से बचने के लिए यू शुड बी ट्राई टू used next preposition and in known, married, invited, listen, preferred, addicted, accustomed, obliged, इन सब के साथ टू लगा देना। आप ध्यान रखना है। प्लीज्ड, रिक्वायर्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, डिसप्लीज्ड, डिससेटिस्फाइड, चार्म, कवर्ड, इन सब के साथ विथ लगाना। और सरप्राइज अगर आ जाए, कहीं पर सरप्राइज दिख जाए, एस्टोनिश्ड दिख जाए, अमेज्ड दिख जाए, एनवायर्ड दिख जाए, वंडर्ड दिख जाए, शॉक दिख जाए, नॉक दिख जाए, यानी डिसअपॉइंटेड आ जाए, डिस्ट्रेस्ड आ जाए, रिजवाइज्ड आ जाए एंड अलार्म्ड का कहीं पर प्रयोग किया गया हो माय डियर स्टूडेंट, तो इन सब के साथ एट का इस्तेमाल करिएगा। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से सारी वीडियो समझ में आ गए होंगे। आप इसको कॉपी कलम लेकर के उतार लीजिएगा, देखिएगा और इसको उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइडेड करिएगा जो एक्टिव से पैसिव बनाना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है अपने लाइफ में। तो आप बिल्कुल अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को उन तक जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू न्यू candidate and new students are watching my video, so first attempt you subscribed my video and watch my video, and if you any problem, if you have any problem, so without any hesitation comment in my comment box. Thank you for watching my video and best of luck. I will try to meet you next day. Okay, thank you, best of luck.